Hello everyone, this is Dr. Deetu Singh. Today I will teach you second part of terms of trade. Students, मैंने अपने लास्ट लेक्चर में नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड एक्सप्लेन किया था. आज मैं इस लेक्चर में ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड, सिंगल एंड डबल फैक्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड यूटिलिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड एक्सप्लेन करूँगी. टर्म्स ऑफ ट्रेड को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हम टर्म्स ऑफ ट्रेड क्यों पढ़ते हैं. मान लीजिए जब दो कंट्री आपस में ट्रेड करते हैं तो ट्रेड करने से पहले टर्म्स ऑफ ट्रेड डिसाइड करते हैं. मान लीजिए इंडिया एंड अमेरिका दो कंट्री आपस में ट्रेड करते हैं. इंडिया व्हीट का प्रोडक्शन करती है, अमेरिका राइस का प्रोडक्शन करता है. अगर इंडिया व्हीट की 5 kg अमेरिका को एक्सपोर्ट करती है और उसके बदले में राइस की 4 kg इंपोर्ट करती है, तो इट मीन्स टर्म्स ऑफ ट्रेड इंडिया के अगेंस्ट हैं. इन अदर हैंड अगर इंडिया 5 kg व्हीट को इंपोर्ट करती है और उसके बदले में 4 kg एक्सपोर्ट करती है राइस की अमेरिका को, इट मीन्स टर्म्स ऑफ ट्रेड इंडिया के फेवर में है. अगर इंडिया 5 kg व्हीट को अमेरिका को एक्सपोर्ट करती है और राइस भी 5 kg इंपोर्ट करती है, इट मीन्स टर्म्स ऑफ ट्रेड दोनों कंट्री के फेवर में है. टर्म्स ऑफ ट्रेड को सबसे पहले जी.एम. मायर ने दिया था अपनी फेमस बुक द इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स ऑफ डेवलपमेंट इन 1986. टर्म्स ऑफ ट्रेड को कमोडिटी बेसिस पे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था: नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड. प्रोडक्टिविटी बेसिस पे टर्म्स ऑफ ट्रेड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है: सिंगल फैक्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड डबल फैक्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड. यूटिलिटी बेसिस पे टर्म्स ऑफ ट्रेड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है: रियल कॉस्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड यूटिलिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड. नेक्स्ट चलिए तो स्टार्ट करते हैं. सेकेंड पॉइंट, ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड. द ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड इज द रेशियो बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ अ कंट्रीज इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट. इसका मतलब ये है कि अगर ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड को ऑब्टेन करना है तो इसके लिए क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट को क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट से डिवाइड करना होगा एंड 100 से मल्टीप्लाई करने पे ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑब्टेन हो जाएंगे. जैसा कि फॉर्मुलेट है, TG is equal to QM divided by QX into 100. QM quantity of import and QX quantity of export है. And it was given by Frank William Tozing in his famous book International Trade in 1927. Next, income terms of trade. It corresponds to commodity terms of trade multiplied by volume of export. अगर इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड को ऑब्टेन करना है तो इसके लिए कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड को क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑब्टेन हो जाएंगे. जैसा कि फॉर्मुलेट है, TI इज इक्वल टू TC इंटू QX, और इस तरह से भी कर सकते हैं TI इज इक्वल टू PX डिवाइड बाई PM इंटू QX. यहाँ पे TI क्या है, इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड है, TC क्या है, कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड है, QX क्या है, क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट है, TI एंड PX क्या है, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट है, PM क्या है, प्राइस ऑफ इंपोर्ट है. एंड इट वॉज गिवन बाय G.S. Torrance in his famous book Income Terms of Trade in 1948 and also has given by A.H. Imlah
in his famous book Terms of Trade of the United Kingdom in 1950. Next, सिंगल फैक्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड. अगर सिंगल फैक्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड को ऑब्टेन करना है तो इसके लिए इट करस्पॉन्ड्स टू कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड मल्टीप्लाई विद प्रोडक्टिविटी ऑफ डोमेस्टिक एक्सपोर्ट सेक्टर. अगर सिंगल फैक्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड को ऑब्टेन करना है तो इसके लिए कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड को डोमेस्टिक एक्सपोर्ट से मल्टीप्लाई कर दें तो सिंगल फैक्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑब्टेन हो जाएगा. जैसा कि फॉर्मुलेट TS इज इक्वल टू TC इंटू ZX, और इस तरह से भी इसको फॉर्मुलेट कर सकते हैं. TS इज इक्वल टू PX डिवाइड बाई PM इंटू ZX. यहाँ पे TS क्या है, सिंगल फैक्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड है. TC क्या है, कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड है. ZX क्या है, डोमेस्टिक एक्सपोर्ट को मेंशन दिखा रहा है. एंड PX क्या है, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट को शो कर रहा है. PM क्या है, प्राइस ऑफ इंपोर्ट को शो कर रहा है. और इस तरह से आपका सिंगल फैक्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड को इस तरह से फॉर्मुलेट करेंगे. इट वॉज ऑल्सो गिवन बाय जैकब वाइनर. नेक्स्ट, डबल फैक्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड. इट इज term as a ratio of factor productivity of domestic industries and foreign export industries. व्यापार की द्विघटकीय शर्तें. अगर डबल फैक्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड को ऑब्टेन करना है तो इसके लिए कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड को डोमेस्टिक एक्सपोर्ट डिवाइडेड बाय डोमेस्टिक इंपोर्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन डबल फैक्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑब्टेन हो जाएगा. लाइक फॉर्मुलेट TD is equal to TC into ZX divided by ZM, और TD is equal to PX divided by PM into ZX divided by ZM. यहाँ पे TD क्या है, डबल फैक्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड को शो कर रहे हैं. TC कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड को शो कर रहे हैं. एंड ZX डोमेस्टिक एक्सपोर्ट, ZM डोमेस्टिक इंपोर्ट एंड PX प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट, PM प्राइस ऑफ इंपोर्ट को शो कर रहे हैं. अगर यहाँ पर ZX की जगह हम अगर FX मेंशन करें तो भी सही होगा. FX मीन्स फॉरेन एक्सपोर्ट, एंड FM की जगह, ZM की जगह हम FM मेंशन कर सकते हैं. मान लीजिए ZX का मतलब है डोमेस्टिक एक्सपोर्ट. डोमेस्टिक मीन्स इंडिया. अगर इंडिया अदर कंट्री मीन्स अमेरिका को कोई चीज़ एक्सपोर्ट कर रहा है, इट्स मीन अमेरिका के लिए वो इंपोर्ट हो जाएगी. इसी तरह से जो ZM है, अगर अमेरिका कोई चीज़ इंडिया को एक्सपोर्ट कर रहा है तो ZM मीन्स अमेरिका के लिए वो चीज़ क्या है, इंपोर्ट होगी. दैट्स वाई इसे ZS और ZM के द्वारा शो किया गया है. इट वॉज ऑल्सो गिवन बाय जैकब वाइनर. नेक्स्ट, रियल कॉस्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड. The real cost terms of trade can be measured by multiplying the single factor terms of trade by the index of amount of this utility pain sacrifice. अगर real cost terms of trade को obtain करना है तो इसके लिए single terms of trade को this utility के साथ multiply कर दें तो real cost terms of trade obtain हो जाएगा. जैसा कि फॉर्मुलेट है TR इज इक्वल टू TS इंटू RX. यहाँ पे TR क्या है, रियल कॉस्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड है. TS क्या है, सिंगल फैक्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड है. RS क्या है, डिस यूटिलिटी को शो कर रहा है. डिस यूटिलिटी मीन्स पेन सेक्रीफाइस. इट वॉज ऑल्सो गिवन बाय जैकब वाइनर. नेक्स्ट, यूटिलिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड. द यूटिलिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड इज प्रेजेंटेड टू एक्सप्लेन welfare changes. The utility terms of trade indicate the total amount of gain from trade as excess of total utility which is obtained from import over the total sacrifice of utility in surrender of export. अगर यूटिलिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड को ऑब्टेन करना है तो इसमें ये बताया गया है कि अगर इंटरनेशनल ट्रेड से प्रॉफिट गेन करना है
तो इसके लिए एक्सपोर्ट के कंपैरेटिवली इंपोर्ट किया जाए, दैन यूटिलिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड को ऑब्टेन किया जा सकता है। जैसा कि फॉर्मुलेट है, TU is equal to TR into U is equal to PX divided by PM into FX into RX into U। यहाँ पे TU जो है वो यूटिलिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड को शो कर रहा है, TR रियल कॉस्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड को शो कर रहा है, U जो है वो इम्पोर्ट को शो कर रहा है, PX प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट को शो कर रहा है, PM प्राइस ऑफ इम्पोर्ट को, एंड FX फॉरेन एक्सपोर्ट को, RX डिस यूटिलिटी means pain and sacrifice you import। नेक्स्ट, फैक्टर अफेक्टिंग टर्म्स ऑफ ट्रेड। कौन कौन से फैक्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड को प्रभावित करते हैं? फर्स्ट, टैरिफ। अगर कोई कंट्री अदर कंट्री से बल्क में प्रोडक्ट को इंपोर्ट करता है तो क्या होगा? इंपोर्ट ज़्यादा करेगा तो इंपोर्ट उसकी डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा, और प्राइस बढ़ेगा तो टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होगा? अगेंस्ट हो जाएगा। इन अदर हैंड, अगर कोई कंट्री बड़ी लेवल पे अदर कंट्री से, मान लीजिए इंडिया है, अमेरिका से बल्क में चीज़ें इंपोर्ट कर रहा है, तो हमारी कंट्री की गवर्नमेंट क्या करेगी? टैरिफ इम्पोज करेगी, इंपोर्ट कोटा इम्पोज करेगी। इससे क्या हो जाएगा? जो इंपोर्ट है वो महंगा हो जाएगा, और अगर इंपोर्ट महंगा हो जाएगा तो टर्म्स ऑफ ट्रेड उस कंट्री की अगेंस्ट हो जाएगा, मीन्स हमारी अगेंस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, चेंज इन टेस्ट। मान लीजिए किसी कंट्री का जो टेस्ट है वो अपनी कंट्री के प्रोडक्ट में ना होके अदर कंट्री के प्रोडक्ट में ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा? उस कंट्री के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ाएगा, और जब डिमांड बढ़ाएगा तो क्या होगा? इंपोर्ट बढ़ाएगा, और इंपोर्ट बढ़ाने से क्या होगा? प्राइस बढ़ जाएगा। जब प्राइस बढ़ जाएगा तो टर्म्स ऑफ ट्रेड उस कंट्री की अगेंस्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट, चेंज इन टेक्नोलॉजी। मान लीजिए किसी कंट्री का अगर टेक्नोलॉजी चेंज होता है तो वो क्या करेगा? बड़े लेवल पे अदर कंट्री से मशीनरीज वगैरह इंपोर्ट करेगा, और अगर वो मशीनरीज इंपोर्ट कर रहा है तो इससे क्या होगा? उसका इंपोर्ट ग्रेटर देन एक्सपोर्ट होगा, टर्म्स ऑफ ट्रेड उस कंट्री की अगेंस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन मीन्स अवमूल्यन। अवमूल्यन में क्या होता है? जब एक कंट्री की गवर्नमेंट क्या करती है? अपनी करेंसी का वैल्यू अदर कंट्री के कंपैरेटिवली कम डिसाइड करती है, इट मीन्स डिवैल्यूएशन। फॉर एग्जांपल, $1 इज इक्वल टू 45, ये डिवैल्यूएशन के पहले की सिचुएशन है। आफ्टर डिवैल्यूएशन क्या हो जाता है? $1 इज इक्वल टू 50। इसका मतलब ये है कि पहले $1 को प्राप्त करने के लिए हमें 45 की प्रोडक्ट जो हैं, वस्तुएं अदर कंट्री को एक्सपोर्ट करनी पड़ती थी, लेकिन जब हमारी कंट्री ने डिवैल्यूएशन कर लिया, अवमूल्यन कर लिया, तो अब हमें $1 को प्राप्त करने के लिए 50 रुपीज़ की प्रोडक्ट, 50 रुपीज़ की वस्तुएं जो हैं वो हमें एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी। इट मीन्स हमारा जो प्रोडक्ट है वो अदर कंट्री में सस्ता हो गया है, और इससे क्या होगा? हमारा जब प्रोडक्ट सस्ता होगा अदर कंट्री में तो हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, और एक्सपोर्ट ग्रेटर देन इंपोर्ट होगा, टर्म्स ऑफ ट्रेड हमारे फेवर में होंगी। बट मार्शल ने ये बताया है कि डिवैल्यूएशन करने से ज़रूरी नहीं है कि टर्म्स ऑफ ट्रेड हमारे फेवर में हो। ये तभी संभव है जब आपके प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अदर कंट्री में मोर इलास्टिक हो। अगर मोर इलास्टिक होगी तो डिवैल्यूएशन करने से आपके प्रोडक्ट का प्राइस डिक्रीज़ होगा, और अदर कंट्री में आपके प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा की जाएगी, और इससे टर्म्स ऑफ ट्रेड आपके फेवर में होंगे, बिकॉज आपके एक्सपोर्ट ग्रेटर देन इंपोर्ट होंगे। नेक्स्ट, डिमांड एंड सप्लाई। अगर किसी कंट्री में आपके प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है और उस प्रोडक्ट की सप्लाई आपके पास कम है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा?
उस प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज़ होगा, और जब प्राइस इंक्रीज़ होगा तो टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होगा, आपके फेवर में होंगे, क्योंकि आपका एक्सपोर्ट महंगा हो जाएगा। नेक्स्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट इफ़ेक्ट ये बताता है कि जब किसी कंट्री का एक्सपोर्ट ग्रेटर देन इंपोर्ट होता है तो इसमें क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट उसके फेवर में होता है, पॉजिटिव होता है। अगर एक्सपोर्ट लेस देन इंपोर्ट होता है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अगेंस्ट होता है। अगर एक्सपोर्ट इज इक्वल टू इंपोर्ट होगा तो उस कंट्री का जो BOP है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, वो बैलेंस में होगा, और इस तरह से बैलेंस ऑफ पेमेंट का इफेक्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट, कॉजेज ऑफ पुअर टर्म्स ऑफ ट्रेड इन डेवलपिंग कंट्री। क्या रीज़न है कि टर्म्स ऑफ ट्रेड डेवलपिंग कंट्री की हमेशा अगेंस्ट रहती हैं। फर्स्ट, एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर गुड। हम बात कर रहे हैं डेवलपिंग कंट्री मीन्स विकासशील देशों की। हमारा कंट्री कैसा है, डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील देश है। अगर हम अपनी कंट्री की बात करें, भारत की बात करें, तो भारत कैसा कंट्री है, भारत के अधिकांश लोग किस में डिपेंड हैं, हमारा जो कंट्री है वो कृषि प्रधान देश है और गाँव का देश है। इसका मतलब ये है कि हमारे जो कंट्री की पॉपुलेशन है उनकी डिपेंडेंसी किस पे है, ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर पे ज़्यादा है। इससे क्या होता है कि हमारे कंट्री के, मान लीजिए डेवलपिंग कंट्री के जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे ज़्यादा प्रोडक्ट कर लेते हैं, और इस तरह से क्या है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जब ज़्यादा किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर लिया जाएगा तो इससे क्या आता है कि इसको कहाँ रखा जाए, इसको कहाँ सेल किया जाए, जो कि डेवलपिंग कंट्री में वेयर हाउसिंग एंड कूलिंग स्टोर की शॉर्टेज होती है, और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट भी होते हैं जो सडन डिस्ट्रॉय होने वाले होते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में रिज़ल्ट यही निकल कर आता है कि इन्हें जल्दी से जल्दी सेल कर दिया जाए। तो वो लोग क्या करते हैं कि प्राइस को, अपने प्रोडक्ट की प्राइस को डिक्रीज़ कर देते हैं, और इससे क्या हो जाता है कि इंटरनेशनल लेवल पे जब वो ट्रेड करते हैं तो एक्सपोर्ट सस्ते हो जाते हैं, इंपोर्ट महंगे हो जाते हैं, एंड टर्म्स ऑफ ट्रेड डेवलपिंग कंट्री के अगेंस्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट, लो इनकम एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका मतलब ये है कि जो आय है वो डेवलपिंग कंट्री में बहुत कम होती है, ये सभी आप जानते हैं। और जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है मीन्स मांग की जो कीमत लोच है वो कैसी होती है, इसका मतलब ये है कि जो मांग की कीमत लोच है, हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं मीन्स डेवलपिंग कंट्री के जो प्रोडक्ट होते हैं, अदर कंट्री में उनकी जो डिमांड होती है वो मोर इलास्टिक होती है। इसका मतलब ये है कि अगर हम अपने प्रोडक्ट की प्राइस को थोड़ा सा भी इंक्रीज़ करते हैं तो अदर कंट्री में हमारे प्रोडक्ट को थोड़ा सा भी सेल नहीं किया जाएगा, मीन्स हमारे प्रोडक्ट को बिल्कुल भी डिमांड नहीं किया जाएगा। और इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट की जो प्राइस है उसको डिक्रीज़ करते हैं, और इस सिचुएशन में हमारे एक्सपोर्ट सस्ते हो जाते हैं, इंपोर्ट महंगे हो जाते हैं, एंड टर्म्स ऑफ ट्रेड हमारे अगेंस्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट, डिज़ायर फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। जितनी भी डेवलपिंग कंट्री हैं वो क्या करते हैं, अपनी इकॉनमी को डेवलप करने के लिए बड़े लेवल पे अदर कंट्री से मशीनरीज, टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करते हैं। इससे क्या होता है, उनके इंपोर्ट बढ़ जाते हैं, एक्सपोर्ट डिक्रीज़ हो जाते हैं, एंड टर्म्स ऑफ ट्रेड उनकी अगेंस्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। आप सभी जानते हैं कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, और जैसा आप जानते हैं कि जो जितनी भी डेवलपिंग कंट्री हैं वहाँ फूड ग्रेन्स की प्रॉब्लम होती है। पॉपुलेशन ज्योमेट्री रेशियो से बढ़ती है और
आपका जो फूड ग्रेन्स है, खाद्य सामग्री है, वो अर्थमेटिक रेशियो से बढ़ता है। और इससे क्या हो जाता है कि जो जितनी भी डेवलपिंग कंट्री हैं वहाँ पे जो फूड ग्रेन्स हैं उनकी प्रॉब्लम जनरेट हो जाती है। इससे हमारी जो डिपेंडेंसी है, हमारी निर्भरता अदर कंट्री मीन्स जो इंटरनेशनल लेवल पे जिन कंट्री से हम ट्रेड करते हैं उन पे ज़्यादा हो जाती है। तो इससे क्या हो जाता है, हमारे इंपोर्ट बढ़ जाते हैं, एक्सपोर्ट घट जाते हैं, टर्म्स ऑफ ट्रेड हमारे अगेंस्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट, लैक ऑफ ट्रेड यूनियन। आप सभी जानते हैं कि जितनी भी डेवलपिंग कंट्री हैं उनके जो ट्रेड यूनियन है उनमें लैकनेस देखने को मिलती है, उनमें यूनिटी देखने को नहीं मिलती है। इससे क्या होता है कि जो अदर कंट्री है वो इसका फ़ायदा उठाते हैं और इससे हमारी कंट्री में, इस डेवलपिंग कंट्री के एक्सपोर्ट सस्ते होते हैं और इंपोर्ट महंगे हो जाते हैं, जिससे टर्म्स ऑफ ट्रेड हमारे अगेंस्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट, इंटरनेशनल रिसेशन। आप सभी